नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में 3 बिल पेश किए जो हमारे मौजूदा एक्ट्स इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तीनों एक्ट्स में काफी बदलाव के साथ इनको संसद में पेश किया गया है। तो चलिए देखते हैं तीनों एक्ट्स में क्या बदलाव किए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, जो है इनके नाम में। जी हां, इनके नाम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। इंडियन पेनल कोड का नाम बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। वहीं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस से डील करता है, का नाम अब भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया है। ये बदलाव केवल नाम में ही नहीं बल्कि इनके अंदर के कई सेक्शंस में भी किए गए हैं। सारे सेक्शन तो नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के चेंजेस के बारे में हम आज अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की, जिसमें पहले कुल 511 सेक्शंस थे, जिनमें से अब कई सेक्शंस को रिपील यानी खत्म कर दिया है और अब कुल 356 सेक्शंस ही अब भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा बनेंगे। वही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पहले कुल 484 सेक्शंस थे और अब नए बिल में इन्हें बढ़ाकर 533 सेक्शंस में तब्दील कर दिया है। आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट, इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां पहले 167 सेक्शंस थे, अब नए भारतीय साक्ष्य बिल में इन्हें बढ़ाकर 170 सेक्शंस के साथ पेश किया गया है। ये तो बेसिक बदलाव की जानकारी है जो मौजूदा एक्ट्स में बदलाव हुए हैं उसके बारे में। आइए अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ दीज न्यू बिल के बारे में। पहला नंबर पर है मॉब लिंचिंग। इस नए बिल में एक पूरा अलग प्रोविजन जोड़ा गया है जो मॉब लिंचिंग के साथ डील करेगा। ये इसलिए किया है क्योंकि भारत में पिछले कुछ समय से मॉब लिंचिंग के मामले काफी बढ़ गए हैं, तो ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। दूसरा फीचर है जीरो एफआईआर। दोस्तों, जीरो एफआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जीरो एफआईआर का प्रोविजन तो पहले भी था, लेकिन पहले पुलिस वाले एफआईआर करने से मना कर देते थे कि जहां अपराध हुआ है वो हमारे जुरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं है। अब इसमें यह बदलाव आया है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, वो इंसान अपनी एफआईआर किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करवा सकता है। एफआईआर होने के बाद उसको एफआईआर के साथ उसके कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से वहां भेज दिया जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है जो आम नागरिक को बहुत मदद करेगा। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्लीट प्रोसेस का डिजिटलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि सारी प्रक्रिया जो है उसको पूरी तरह से डिजिटल कर देना है। जैसे अभी भी कई मामलों की बात करें तो दिल्ली में उनको डिजिटलाइज किया हुआ है। तो यह भी एक अच्छा बदलाव है जो हमें देखने को मिल सकता है। जिस अगले फीचर की हम बात करने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस फीचर में अब पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलाया जाएगा। जहां आपकी उपस्थिति बेहद जरूरी है, वहीं पर आपको फिजिकली कोर्ट में जाना होगा। तो यह भी एक अच्छा फैसला है जहां ट्रायल प्रोसीडिंग्स को ऑनलाइन आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस नए बिल में यह भी ऐड कर दिया गया है कि जो भी विक्टिम सेक्सुअल क्राइम से जुड़ा होगा उसके बयान की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इट सेज वीडियोग्राफी व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम। दोस्तों, अब मैं जिस बारे में आपको बताने वाला हूं वो एक अच्छा बदलाव है जो गैंग रेप से जुड़ा है। नए बिल में गैंग रेप की सजा को अब 20 साल से लेकर उम्र कैद तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आने वाले दिनों में कोई भी ऐसे अपराध का हिस्सा होता है तो उसको उन मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। अगला जो बदलाव है वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर है, जहां ये क्लियर कर दिया है कि जो चार्जशीट है उसको मैंडेटरी 90 डेज के अंदर कोर्ट में फाइल करना होगा।
क्राइम किसी भी तरह का हो, जांच एजेंसी को एफआईआर के बाद चार्जशीट को 90 दिनों में फाइल करना ही होगा। क्योंकि पहले की बात करें तो जांच एजेंसियां चार्जशीट को फाइल करने में काफी समय लगा देती थी, जिसके कारण क्रिमिनल जमानत लेकर आराम से बाहर घूमता था। लेकिन अब यह क्लियर कर दिया है कि एफआईआर होने के बाद 90 दिनों की जांच को खत्म करके उसकी चार्जशीट को कोर्ट में पेश करना होगा। इसके साथ ही अगर किसी भी कारण से जांच अधिकारी को चार्जशीट को फाइल करने में एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है तो उसे एक्सटेंशन की अनुमति भी अदालत से लेनी होगी, और जो अधिकतम एक्सटेंशन 90 दिन की ही मिलेगी। इसका यह मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन के साथ भी चार्जशीट को 180 दिनों में कोर्ट में फाइल करना ही होगा। अभी तक की बात करें तो इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। इससे पहले जो था वो डिफॉल्ट बेल का कानून था। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था और अगर उसकी चार्जशीट एज पर क्राइम के अकॉर्डिंग फाइल नहीं होती है तो उस व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस वालों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहती थी। अब पुलिस वालों के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि उनको 90 दिन या अधिकतम 180 दिन एक्सटेंशन के साथ ही चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करना ही होगा। अब बात करते हैं कोर्ट्स के बारे में। नए बिल्स में कोर्ट्स के लिए भी कुछ लिमिटेशन सेट की गई हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो लिमिटेशंस। इसमें कोर्ट को भी चार्जशीट फाइल होने के बाद 60 दिनों में आरोपों यानी कि चार्जेस को फ्रेम करना होगा। इसका मतलब यह है कि अब कोर्ट्स भी चार्जेस को अपने लिमिटेड टाइम में ही फ्रेम करेगी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएगी। इसमें आगे यह कहा गया है, जजमेंट टू बी डिलीवर्ड विद इन 30 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। इसका मतलब यह है कि केस पूरी तरह से कंक्लूड हो जाने के बाद, यानी कि आफ्टर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद, उसको 30 दिनों के अंदर कोर्ट को प्रोनाउंस करना होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे केस में जज का फैसला होगा उसको 30 दिनों में प्रोनाउंस करना होगा, यानी कि सुनाना होगा। इसके साथ ही फैसला जो है वो 7 दिनों में ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए जब उसकी प्रोनाउंसमेंट हो जाती है। इसके साथ यह भी कंपलसरी कर दिया है कि जब भी कोई तलाशी होगी पुलिस की तरफ से या किसी जांच एजेंसी की तरफ से तो उसकी वीडियोग्राफी कंपलसरी है। इसके कारण अब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कम हो जाएगी और जांच करने में आसान होगी, और जांच में खोज से लेकर जब्ती तक का पूरा वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। अब बात करते हैं उन अपराधों की जिनकी सजा 3 साल या उसके अंदर होती है। उन सभी मामलों को अब से समरी ट्रायल के अंदर चलाया जाएगा, जिसका प्रभाव कोर्ट में पेंडेंसी पर पड़ने वाला है। इसके कारण मामलों को जल्दी खत्म करने में आसानी होगी। समरी ट्रायल्स वो है जहां एविडेंस को लीड नहीं करवाते हैं और जहां जज के पास पावर होती है तुरंत अपना फैसला सुनाने की। इससे केसेस को जल्दी निपटाने में आसानी होगी। तो अब देखना यह है कि ये बिल कब पास होते हैं, क्योंकि इनके पास होने के बाद सभी एडवोकेट्स के लिए एक बार फिर से पढ़ाई का समय आने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके अपने चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।